इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे खुद वैन जरेन जेम्स वैन ने रिलीज किया था। जब फॉरेंसिक डॉक्टर ने मम्मी का पोस्टमार्टम किया तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसे पता चला कि 3000 साल पुरानी ये मम्मी बेहद अजीब थी। इस मम्मी की त्वचा न केवल आज भी लचीली थी बल्कि इसके शरीर पर किसी भी तरह का संरक्षण, एंटी कोरोजन उपचार भी नहीं किया गया था। शुरुआत में फॉरेंसिक डॉक्टर को लगा कि सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी करने वालों ने नकली मम्मी खरीद ली है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि ताबूत में पड़ी वह मम्मी अब भी जिंदा थी। बधाई हो! अगर आपके फोन की बैटरी खत्म होने वाली है तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। यह जेम्स वॉन द्वारा प्रस्तुत एक बेहद डरावनी हॉरर फिल्म है। रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने 2.7 बिलियन की कमाई की और उत्तर अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर पहुंच गई। दोस्ताना चेतावनी, यह फिल्म इतनी डरावनी है कि अगर डर लगे तो अपना सबसे ताकतवर इमोजी सामने रख लेना। कहानी की मुख्य पात्र 8 साल की एक लड़की केटी है। एक दिन वह अपने घर के पिछवाड़े में अकेले खेल रही थी। तभी लोहे की जाली के बाहर एक लंबी सी अजीब महिला दिखाई दी। जब केटी ने पूछा कि वह कौन है तो उस अजनबी महिला ने खुद को उसकी क्लासमेट की मां बताया। उसने कहा कि उसे पता है कि केटी को जादू बहुत पसंद है, इसीलिए वह उसे जादू दिखाने आई है। सबसे पहले उस महिला ने जादू करके फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता बना दिया, जिसे देखकर केटी हंसने लगी। जब महिला को यकीन हो गया कि केटी अब उस पर भरोसा करने लगी है तो उसने एक सेब निकाला। उसने झूठ बोला कि यह उसके जादू का एक खास उपकरण है। इससे पहले कि केटी कुछ समझ पाती, महिला ने अचानक कोई रहस्यमयी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक उस सेब के अंदर से एक कीड़ा बाहर निकला। वह कीड़ा रेंगता हुआ सीधे केटी के मुंह के अंदर चला गया। कीड़ा उसके गले में फंस गया और वह उसे बाहर नहीं निकाल पाई। कुछ ही देर बाद केटी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब उसके पिता को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वे तुरंत भागते हुए पिछवाड़े में पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ बिखरे हुए खिलौने और खुला हुआ पर्दा दिखाई दिया। उनकी बेटी गायब हो चुकी थी। पिता बुरी तरह घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। 8 साल बाद अब केटी का परिवार मिस्र से मेक्सिको आकर रहने लगा था। हालांकि उनके बाकी बच्चे अब बड़े हो चुके थे, लेकिन जब भी उन्हें अपनी अगवा हुई बेटी की याद आती उनका दिल दर्द से भर जाता। एक दिन पूरा परिवार कार से यात्रा पर निकला हुआ था। तभी एक रहस्यमयी फोन कॉल ने उनकी शांत जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। फोन पर मिस्र की पुलिस ने बताया कि 8 साल पहले लापता हुई उनकी बेटी मिल चुकी है, लेकिन लंबे समय तक झेली गई शारीरिक और मानसिक यातनाओं की वजह से अब उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह लगभग लकवाग्रस्त हो चुकी थी और उसका मानसिक संतुलन भी पूरी तरह टूट चुका था। डॉक्टर ने दंपत्ति को बताया कि उनकी बेटी गहरे मानसिक आघात, ट्रॉमा से गुजरी है, इसलिए उसे किसी भी तरह परेशान या उत्तेजित करने की कोशिश बिल्कुल न करें। जब पति पत्नी अस्पताल के वार्ड में अपनी बेटी से मिले तो उसके सामने की हालत देखकर दोनों पूरी तरह टूट गए। मां यह सोच भी नहीं पा रही थी कि इन 8 वर्षों में उसकी बेटी ने आखिर कैसी कैसी यातनाएं झेली होंगी। वह केवल उसका हाथ कसकर पकड़कर बार बार उसका नाम पुकारती रही ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके। वार्ड से बाहर निकलते ही मां खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती। पिता ने अपनी पत्नी को कसकर गले लगाया और उसे शांत करने की कोशिश की। घर लौटने के बाद दोनों पति पत्नी अपनी बेटी केटी को व्हील चेयर पर बैठाकर कमरे तक ले गए। उस समय केटी की हालत किसी जिंदा इंसान जैसी नहीं थी। वह बिल्कुल भावहीन थी, मानो एक चलती फिरती लाश हो। उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद पूरा परिवार उसके पास बैठ गया और चिंता से उसे देखने लगा। हालांकि वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह कमरे के हर कोने को बहुत सावधानी से देख रही थी। उसकी आंखों में न तो कोई अपनापन था और न ही कोई गर्मजोशी। उनमें केवल अंतहीन नफरत भरी हुई थी। रात को उसकी मां पुराना फोटो एल्बम लेकर आई। उसे उम्मीद थी कि शायद बचपन की तस्वीरें देखकर केटी को अपना अतीत याद आ जाए। देर रात भाई और बहन आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक गए। बहन ने टॉर्च जलाकर धीरे धीरे आवाज की दिशा में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर कोई 4 पैरों वाला राक्षस दौड़ रहा हो। पूरा कमरा जोर जोर से हिल रहा था। यह आवाज नीचे काम कर रहे पिता तक भी पहुंच गई। वे तुरंत ऊपर की ओर दौड़े। जब उन्होंने बेटी के कमरे का दरवाजा खोला तो बिस्तर पर केवल उनकी पत्नी सो रही थी, लेकिन केटी वहां नहीं थी। दोनों पति पत्नी आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम तक पहुंचे। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक परछाई तेजी से भागती हुई दिखाई दी। मां तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। वहीं पिता दूसरे रास्ते से घूमकर उसे घेरने की कोशिश करने लगे। आखिरकार दोनों ने मिलकर स्टोर रूम के आखिरी कोने में केटी को घेर लिया, लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। केटी के मुंह के अंदर एक जिंदा बिच्छू था। यह दृश्य बेहद डरावना था। आवाज सुनकर बड़ा बेटा भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि उसके माता पिता पूरी ताकत से केटी को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। मां ने पूरी शक्ति लगाकर केटी के मुंह से उस बिच्छू को बाहर खींचना चाहा,
लेकिन केटी की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। संघर्ष के दौरान केटी के मुंह से हरे रंग का चिपचिपा तरल बाहर निकलने लगा। अगले दिन पिता ने स्टोर रूम के दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा दिया ताकि केटी दोबारा वहां न जा सके। उधर रसोई में मां केटी के लंबे और पुराने नाखून काट रही थी। जब उसने अंगूठे का नाखून काटने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसके नाखून पत्थर की तरह सख्त थे। मां ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नाखून कटने के बजाय उसके साथ चमड़ी का एक टुकड़ा भी उखड़ गया। दर्द के कारण केटी का शरीर हल्का सा कांप उठा। मां ने घबराकर उसकी उंगली पर पट्टी बांध दी, लेकिन इसके बावजूद केटी बिल्कुल भावहीन बैठी रही। वह अब भी किसी निर्जीव लाश जैसी दिखाई दे रही थी। कमरे के बाहर पिता ने आखिर वह सवाल पूछ ही लिया जो वर्षों से उनके दिल में दबा हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो क्योंकि उस दिन मैं हमारी बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाया? उन्होंने खुद को दोष देते हुए कहा, अगर मैंने जरा सा भी ध्यान दिया होता तो शायद हमारी बेटी का अपहरण कभी नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वह औरत कई दिनों से घर के बाहर चक्कर लगा रही थी। इतना कहते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन इस बार मां का गुस्सा फूट पड़ा। वह सचमुच बहुत नाराज थी। पिता ने सोचा कि उन्हें कुछ देर अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। तभी उनकी नजर रसोई के फर्श पर पड़े केटी की उखड़ी हुई चमड़ी के टुकड़े पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाकर ध्यान से देखा। उन्हें हैरानी हुई कि चमड़ी के अंदर की तरफ बेहद बारीक और घने अक्षर लिखे हुए थे। यह देखकर वे तुरंत उसे अपने कार्यस्थल पर ले गए। रोशनी में ध्यान से देखने पर वे रहस्यमयी शब्द साफ दिखाई देने लगे। उन्हें समझ आ गया कि इस चमड़ी में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उन रहस्यमयी अक्षरों का अर्थ जानने के लिए पिता एक विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पुरातत्व विभाग के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर से मुलाकात की और उनसे उन लिखावटों का अनुवाद करने की विनती की। जैसे ही प्रोफेसर ने उन अक्षरों को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बताया कि यह भाषा हजारों साल पुरानी है, इसका अनुवाद करना बेहद कठिन होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी कोशिश करने का वादा किया। घर लौटने के बाद पति पत्नी को डर था कि कहीं केटी फिर से अपना नियंत्रण न खो दे, इसलिए उन्होंने बारी बारी से उसकी निगरानी करने का फैसला किया। एक रात पिता अपनी बेटी के पास बैठे उसे ध्यान से देख रहे थे। वे उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। आखिरकार वे रो पड़े। वे बार बार अपनी बेटी से माफी मांगते रहे। तभी अचानक उनकी नजर केटी के होंठों की हलचल पर गई। उन्हें महसूस हुआ कि उसके होंठ एक खास क्रम में हिल रहे हैं। उन्हें याद आया कि बचपन में केटी अपने पिता के साथ मोर्स कोड का खेल खेला करती थी। पिता तुरंत समझ गए कि उनकी बेटी उन्हीं संकेतों के जरिए उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उन संकेतों का अर्थ निकालना शुरू किया। उस संदेश में उस अपराधी का नाम छिपा हुआ था जिसने वर्षों पहले केटी का अपहरण किया था। यह पता चलते ही पिता ने तुरंत मिस्र की पुलिस से संपर्क किया और उस महिला को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। जब पिता पुलिस से बात कर रहे थे, उसी समय केटी ने घर के अंदर एक अजीब सी गाने की आवाज सुनी। उसकी छोटी बहन यह जानने के लिए उसके कमरे में आई कि आखिर वह कैसे बोलने लगी, लेकिन केटी ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि वह अब ठीक हो चुकी है और फिर से परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना चाहती है। छोटी बहन यह खुशखबरी अपनी मां को बताने ही जा रही थी कि उसने पीछे मुड़कर एक बेहद डरावना दृश्य देखा। केटी अपनी ही टांग को जीभ से चाट रही थी। यह देखकर छोटी बहन समझ गई कि उसकी बहन के साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह डरकर भागने लगी, लेकिन तभी किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसे रोक लिया। अगले दिन प्रोफेसर ने पिता को फोन किया। उन्होंने बताया कि उनकी खोज पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह चमड़ी का टुकड़ा वास्तव में एक प्राचीन श्राप, कर्स है। हजारों साल पहले इसे शैतान को कैद करने के लिए लिखा गया था। उस पर लिखे गए मंत्र एक प्राचीन साधु द्वारा अंकित किए गए थे। सरल शब्दों में कहें तो यह पूरा रहस्य उस मम्मी और उसके अंदर कैद दुष्ट शक्ति से जुड़ा हुआ था। उधर महिला पुलिस अधिकारी आरोपी महिला के घर पहुंची। वहां वही अपराधी महिला मौजूद थी जिसने सालों पहले केटी का अपहरण किया था। उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। जवाब में महिला पुलिस अधिकारी ने उसे गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल भेज दिया गया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को 8 साल पुरानी एक वीडियो टेप मिली। यह टेप अपराधी महिला की बेटी के पास सुरक्षित रखी हुई थी। उस टेप के अंदर पूरे रहस्य का सच छिपा हुआ था। उसी दिन घर पर केटी की दादी उसकी देखभाल कर रही थी। उन्होंने हाथ में एक क्रॉस लिया और उसके सामने प्रार्थना करने लगी ताकि उसके शरीर से बुरी आत्मा निकल जाए। लेकिन अगले ही पल केटी ने दादी पर हमला कर दिया। उसने उन्हें काट लिया और जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर वह उनकी ओर देखकर डरावनी हंसी हंसने लगी और उनका मजाक उड़ाने लगी। दादी बुरी तरह डर गईं। उनके दांत तक डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने पूरी ताकत से केटी को लात मारी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, केटी वहां से गायब हो चुकी थी। जब उन्होंने दोबारा सामने देखा, केटी अचानक बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी।
इससे पहले कि दादी कुछ समझ पाती, केटी ने उन पर जोरदार हमला कर दिया। दादी की चीख सुनकर मां तुरंत कमरे में दौड़कर आई, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। उन्हें केवल केटी अपने बिस्तर पर शांत लेटी हुई दिखाई दी। दादी का कहीं कोई निशान नहीं था, मानो वह अचानक गायब हो गई हो। रात होते होते केटी का व्यवहार और भी ज्यादा डरावना होता गया। आखिरकार पिता के पास उसे व्हीलचेयर से बांधने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन अब केटी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वह व्हीलचेयर को जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी, मानो अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। यह देखकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर महिला पुलिस अधिकारी वीडियो टेप देखने के बाद तुरंत केटी के घर पहुंची। उसने पूरा वीडियो परिवार को दिखाया। वीडियो से पता चला कि जिस औरत ने वर्षों पहले केटी का अपहरण किया था, उसका नाम मेई था। उसके पूर्वजों ने बहुत पहले एक शैतान से समझौता किया था। उस समझौते के अनुसार हर 8 साल में उस शैतान के लिए एक नया शरीर, होस्ट, ढूंढना जरूरी था। इसी वजह से मेई ने केटी का अपहरण किया था। जब शैतान केटी के शरीर में प्रवेश कर गया, तब मेई ने उसके शरीर पर वह प्राचीन मंत्रों वाला चमड़ी का टुकड़ा बांध दिया। वही श्राप शैतान की शक्ति को नियंत्रित करके उसे केटी के शरीर में कैद रखे हुए था। अगर वह मंत्र हटा दिया जाता तो शैतान की पूरी शक्ति जाग उठती। महिला पुलिस अधिकारी ने परिवार को सख्त चेतावनी दी कि किसी भी हालत में उस मंत्र को शरीर से अलग न करें। लेकिन तभी जब सब लोग बात कर रहे थे, केटी ने अपनी सारी बेड़ियां तोड़ डाली। उसने अपने शरीर से वह मंत्र युक्त चमड़ी भी फाड़कर अलग कर दी। जैसे ही ऐसा हुआ, उसके अंदर छिपी दुष्ट शक्ति पूरी तरह जाग उठी। मां और महिला अधिकारी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे उस भयानक शक्ति के सामने टिक नहीं सकी। एक ही झटके में दोनों दूर जाकर गिर पड़ी। इसके बाद हालात और भी भयावह हो गए। उस दुष्ट आत्मा ने घर के दोनों बच्चों को भी अपने वश में कर लिया। मां का छोटा बेटा ही अब उसका दुश्मन बन चुका था। वह अपनी ही मां का पीछा करने लगा। किसी तरह मां भागकर स्टोर रूम में छिप गई और अपनी जान बचा सकी। दूसरी तरफ महिला अधिकारी का सामना उस भयानक रूप में बदल चुकी दादी से हुआ। अचानक दादी ने अपने मुंह से एक काला बिच्छू निकालकर सीधे महिला अधिकारी के गले में उगल दिया। महिला अधिकारी ने पूरी ताकत से दादी को धक्का दिया और उनके सिर पर जोरदार वार किया। फिर उसने अपने गले में घुसे उस बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू के डंक ने उसका गला बुरी तरह घायल कर दिया। हर पल उसे असहनीय दर्द हो रहा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के दम पर आखिरकार उसने बिच्छू को अपने गले से बाहर निकाल दिया। स्टोर रूम के अंदर मां ने किसी तरह अपने छोटे बेटे को बेहोश कर दिया ताकि वह उसके नियंत्रण से बाहर आ सके। उधर ऊपर की मंजिल पर पिता अब भी अपनी बड़ी बेटी केटी से संघर्ष कर रहे थे। इसी बीच महिला अधिकारी सीढ़ियों तक पहुंची। पिता ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और दोनों केटी के कमरे में जाकर छिप गए। लेकिन उसी समय केटी तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगी। महिला अधिकारी ने फुर्ती दिखाते हुए दरवाजा बंद कर दिया और कुछ समय के लिए केटी को कमरे के बाहर रोक दिया। मौजूदा हालात को देखते हुए अब केवल एक ही रास्ता बचा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे अगली योजना समझ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, केटी अंदर आ गई। पिता ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके। उधर महिला अधिकारी ने अपना हाथ गले के अंदर तक डालकर अपनी आवाज निकालने की कोशिश की। इसके बाद वह वीडियो टेप में बताए गए प्राचीन मंत्र का लगातार जाप करने लगी। जैसे जैसे वह मंत्र गूंजने लगा, वैसे वैसे केटी के अंदर मौजूद दुष्ट आत्मा की शक्ति कम होने लगी। कुछ ही देर में केटी का उग्र व्यवहार शांत पड़ने लगा। यह देखकर पिता ने अपना सिर केटी के सिर से मिला दिया। उसी समय मां भी स्टोर रूम से बाहर निकलकर वहां पहुंच गई। पिता ने अपनी पत्नी की ओर देखा और पहले कही गई बातों के लिए उससे माफी मांगी। इसके बाद पिता और केटी के बीच एक रहस्यमयी शरीर परिवर्तन, बॉडी एक्सचेंज की प्रक्रिया पूरी हुई। आखिरकार वह दुष्ट आत्मा फिर से हमेशा के लिए कैद कर दी गई। इस भयानक हादसे के बाद केटी पूरी तरह सामान्य हो गई, लेकिन उसके पिता अब एक लकड़ी के ताबूत में कैद हो चुके थे। फिर भी परिवार पूरी तरह उनसे अलग नहीं हुआ। केटी अब भी अपने पिता से मोर्स कोड के जरिए बात कर सकती थी। ऐसा लगता था जैसे पिता कभी उनसे दूर गए ही नहीं हो। फिल्म के अंत में जेल में बंद मेई अभी भी जिंदा थी। उस महिला ने उसके लिए एक खास तोहफा तैयार कर रखा था, लेकिन जब उसे अपने ऊपर मंडराते नए खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आपको यह हॉरर मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही नई हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री और मूवी एक्सप्लेन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।